से ही पेट्रोल डीजल बढ़ाना शुरू कर दिए। ये हमको दे कहाँ रहे हैं? ये तो हमसे ले रहे हैं पेट्रोल डीजल के नाम पे। ये दो ऐसी चीज़ें महंगे कर दिए हैं जिससे हम लोगों का आजीविका नहीं चलेगी। एक पेट्रोल डीजल और दूसरा सरसों का तेल। बिना तेल के हम खाना नहीं खा पाएंगे और बिना पेट्रोल के हम चल नहीं पाएंगे। तो ये हमको दे कहाँ रहे हैं? वो तो पैसे ले रहे हैं। इस समय साइकिल चलाएं और सेहत बनाएं। चलिए पेट्रोल महंगा हो गया, साइकिल चलाएं। इस वक्त हमारे साथ तमाम पार्टियां वोट लेने के बाद, यही मुझसे वोट लेने के बाद जानते क्या कहेंगे? मुसलमान को आतंकवादी, देशद्रोही, देश के तोड़ने के बाद यही मुसलमान करते हैं। सब मुसलमान, ये जितनी पार्टियां सब जुमले वाली पार्टियां हैं। वोट लेने के बाद तो आप बता दें कोई नहीं दिखाई देगा। ये तमाम पार्टियां, सब पार्टियां हैं। हम 70 साल से यही देख रहे हैं, सब मुसलमान सबको वोट दिया, मगर इनसे अगर वोट मांगा जाए, एक बार वैसी के नाम पर वोट दे दिया जाए तो देंगे नहीं हमको। वैसी सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं, वैसी एक धर्म को लेकर नहीं चलते। वैसी के अंदर जाति पाति भेदभाव कुछ भी नहीं है। चलिए हम समाजवादी के पास चलते हैं। वैसी का भेद नहीं है। वैसी है कौन? वो जहाँ से आए हैं, क्या उनका दबदबा, क्या उनका दल, क्या उनका संगठन उनके साथ है? आज तक अगर है तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? और यहाँ अपने समाज का वोट काटने के लिए आए हैं ताकि वो वोट एक अच्छी पार्टी, एक अच्छे समाज को न मिल सके। ये ओवैसी का फार्मूला है। इनके सांसद है साक्षी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने बंगाल चुनाव में कहा कि ओवैसी जी हमारी बहुत मदद की है, मैं इनको बधाई देता हूँ। क्या वही सांसद इनकी बीजेपी के सांसद हो साक्षी महाराज? और इन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती। ओवैसी ने ऐसी सीटें जीती हैं जहां 5 विधानसभा में मुसलमान बाहुल क्षेत्र है। क्या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना कमजोर क्यों उतारा था बिहार में? ये आजम साहब ने थोड़ा सा शिक्षा की बात कर दी, वो जेल चले गए। ये तो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पूरा बीजेपी को हिलाने का काम करते हैं ओवैसी जी। लेकिन अपने हैदराबाद छोड़कर यूपी चले आए, जहां चुनाव होता है। इतने दिन आप कहाँ थे? कमी बताई जाए, 50 लाख अपनी सीटें इतने दिन कहाँ थे आप? आज ये साल भर का चुनाव बीता तो हम मार्केट में चले आए, कह रहे हैं कि वैसी सरकार बनाएंगे। कहाँ थे? 40-50 साल मेहनत करेंगे। अभी तो मेरा पहला चुनाव है। अभी आप क्यों नहीं बने? कुर्सी पे आने दो, हम बता देंगे क्या करेंगे। अरे कुर्सी पब्लिक आपको ऐसे दे देगी? कुर्सी पे आने दीजिए, तब हम कहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल दिखाया था, आप भी तो कोई मॉडल दिखाइए। गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। इस भारत से, उत्तर प्रदेश से गरीबी तब दूर होगी जब गरीबों का उनका अधिकार मिल जाएगा। इस उत्तर प्रदेश सरकार में, सरकार बनाने में मछुआ समुदाय, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सबकी सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने के बाद किसी पार्टी ने इनका अधिकार देने का काम नहीं किया, जबकि इतिहास गवाह है यही निषाद समाज के लोग ने भारत देश को आजाद कराने का काम किया था। जब इस लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान की स्थापना हुई, सम्मतलता बराबर विधान मतलब कानून, आज 75 साल हो गए आजाद हुए भारत में। लेकिन क्या किसी को समान अधिकार मिला? अगर समान अधिकार मिला होता इस देश में गरीबी नहीं रहती। इस देश का इतना बड़ा कोष है, अगर यह सही से लागू किया जाए, यह मछुआ समुदाय जो देश को चलाने में, देश को आजाद कराने में अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है। मैं आता हूँ। इस तरीके से हमें पानी सबसे बड़ी चीज़ तो कहने का मूल बात यह है कि चल रहा है जिस तरह से सपा और IM का कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट है, एकदम पीक टाइम पे छक्का मारेंगे और गठबंधन करके आएंगे। ये है, और एकदम यहाँ आकर के कम्युनिटी को एक टारगेट करके सीधा सीधा चल रहा है जो दिख रहा है, और ये है भी। और कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं रहेगी। हो ना हो, जो पिछली डिबेट में आपसे कहा था, ये तीनों एक साथ आएंगे और चौथा ये भी रहेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य यही है कि शासन में पहुंचना है और लूटना है और लूट करके चलना है। हाँ, एक विषय और रखूंगा जी। अभी यहाँ पे सड़क की बात चल रही थी, इस वाली की। 2017 का विधानसभा चुनाव के ठीक बाद नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, मैं खुद भी यहाँ आया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस समय यहाँ घोषित नहीं था, और उस समय तत्कालीन सांसद वीरेंद्र सिंह, वर्तमान में विधायक
उन्होंने ही इस रोड का शिलान्यास किया था, वरना दलपतपुर के लोग और अहमदपुर फाटक के पास लोग धान रोपने का काम किया करते थे यहाँ पर। ये यहाँ की बैठी हुई जनता जानती है, बनवाया हमने है, करके दिया हमने है, जो कुछ बचा है वो भी करके हम ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। ये साथी सूचना विभाग से पता लगा ले कि तत्कालीन सपा सरकार में ये रोड स्वीकृत किया गया था। सूचना विभाग से पता कर लीजिए, सूचना विभाग से पता कर लीजिए। और पिछले भी टॉपिक पर पिछड़ों की बात हुई, केशव प्रसाद मौर्य जी भाजपा के साथी। तिवारी जी सुन रहा खाली भाई वो बोल रहे कि भारत माता की जय बोलने पर भारत माता की जय बोलने पर क्या खाना मिलेगा क्या? भारत माता की जय, यही सब लोग सपा वाले भाई साहब भी बोले हैं कि भारत माता जय बोलने से खाना मिलेगा क्या? उनसे पूछिए क्या ये आप नेशनल टीवी बोल सकते हैं क्या? अब उनसे सुनिए। चलिए इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। न तो ये महिला उत्पीड़न पर लगाम लगा पाए, न तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगाम लगा पाए हैं, न तो ये किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। किसान 7 महीने से सड़कों पर दिल्ली में मोदी के आवास के सामने वही जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार अपने तानाशाही रवैये से बाहर नहीं आना चाहती। कुछ लोगों ने अभी भीड़ में से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बनवाया। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने संसद में खुद बयान दिया कि 90% शौचालय जो सरकार के द्वारा बनाए गए वो यूजलेस हैं, वो उपयोग नहीं किए जा सकते। अब इनकी सरकार स्वयं ये डिसाइड कर ले कि इन्होंने क्या बनवाया है, सरकार देश को क्या दिया है। सरकार पूरी तरह से फेल है। पेट्रोल महंगा है, सरसों का तेल महंगा है, खाद्य तेल सारे महंगे हो गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के सामान महंगे हैं। मुझे एक सामान कोई बताए जो सस्ता है। स्थिति ये है देश में कि अब अभी किसान आंदोलन को लेकर के बातचीत चल रही है। अब एमएसपी को बंद करने की बात केंद्र सरकार लगातार प्रयास में है, बैकडोर से एमएसपी को बंद करना चाहती है। आप सीधा एक उदाहरण लीजिए कि किसानों के पास जो इस समय गेहूँ रखा हुआ है वो गेहूँ 1400 रुपये में बनिया खरीद रहा है, जबकि 1400 रुपये में बनिया खरीद रहा है, जबकि केंद्र सरकार जो एमएसपी कांग्रेस द्वारा बनाई गई है उस एमएसपी के थ्रू 1857 रुपये क्विंटल गेहूँ, और यहाँ पे मार्केट में 1400 रुपये क्विंटल। और सरकार यही चाहती है कि किसानों का मानमर्दन किया जाए, किसानों को ख़त्म किया जाए, एमएसपी को ख़त्म किया जाए ताकि किसान बर्बाद हो। और किसान अगर बर्बाद होगा तो पूरा देश बर्बाद होगा, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी। चलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हूँ जी। सबसे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बंधु ने कहा क्या भारत माता कहने से खाना मिलता है क्या? सर में आनी चाहिए, मुझे खाना मिले ना मिले मैं भारत माता की जय बोलता रहूंगा। मुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन मैं मरते दम तक भारत माता की जय बोलता रहूंगा। हमें भारत माता की जय था, है और रहेगा। मैं भारत माता की जय बोलता रहूंगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बंधु ने कहा हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी विचारधारक रहे। इनके नेता ने कहा था कि जिसमें कोई जात पात नहीं चलता। हम गैस और दाल की बात कर रहे हैं, हम गैस के बारे में पूछ रहे हैं, दाल के बारे में पूछ रहे हैं, तेल के बारे में पूछ रहे हैं। हमको भारत माता के बारे में मत बताइए, क्योंकि हम इसी भारत के हैं, हमें मालूम है कि हमारी माँ कौन है। और कोई भी बच्चा हो अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, किसी की जरूरत नहीं है हमको हमारी माँ के बारे में बताए। अभी कांग्रेस है, अगर भारत माता की चिंता रही होती कांग्रेस पार्टी को या अन्य दलों को, तो 370 धारा उसी समय खत्म कर दिया गया होता। आज 370 धारा खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत बनाया। देखिए जिस तरह से आप लोग उन्माद की बात करते हैं, पहले संविधान पे अध्ययन करिए। आज भी भारत के जो पश्चिम के देश राज्य हैं, अरुणाचल मेघालय से लेकर के मिजोरम तक, वहाँ भी 300 धारा के 70 के नाम से 71-72 करके धारा एक्ट वहाँ पे आज लागू। 370 धारा लगाने का मेन कांग्रेस पार्टी का एक था कि जब उस समय कर्ण सिंह के जो फादर थे राजा मान सिंह, वहाँ की जो हालात थी पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान भारत की, तो वहाँ इसलिए लगाया गया था कि वो
एक पहाड़ी क्षेत्र था जहां हमारे रास्ते नहीं थे, हमको वहां जोड़ना था। हम उनको समन्वय उनके साथ लेके चलने की हमारी एक रणनीति थी, इसलिए 370 धारा लगा था। हमारा 370 धारा लगाने का ये मतलब नहीं था कि हमारे देश के कानून नहीं मानते। आज भी जम्मू कश्मीर में भारत का ही कानून चलता है, भारत का ही सिपाही वहाँ शासन करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ 370 धारा में कश्मीर का सिपाही शासन करता है। भारत का IAS अफसर और भारत का राज्यपाल ही वहाँ काम करता है। पहले आप अपने विधिक रूप से जानकारी लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी जो देश में पिछड़े राज्य थे उनको बराबर की हिस्सेदारी में बराबर के लाने के प्रयास में इन धाराओं का प्रयोग किया गया था। आज धारा 370 हटाया गया, इसके आप समर्थन में? देखिए, जो हटाया गया या जोड़ेगा वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मामले हैं, देश के मामले, वो प्रदेश स्तर का मामला है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। हमारा मामला है कि जो महंगाई का मामला है, जो उत्तर प्रदेश के विकास का मामला है, जो सड़कों का मामला है। आपकी सरकार ऐसी है कि 2 साल से दारू की दुकान खुल सकती है, बियर की दुकान खुल सकती है, लेकिन हमारा ये स्कूल नहीं खुल सकता। आपके मीटिंग में 10,000 लोग, प्रधानमंत्री के मीटिंग में 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, गृह मंत्री के मीटिंग में 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तालीम के लिए, शिक्षा के लिए 30 बच्चे एक ही स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ये आपकी रणनीति है। जब हमारे लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमारे पास नौकरी मांगने कौन आएगा? आप शिक्षा को रोक करके नौकरी को समाप्त करना आपका उद्देश्य है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। चलिए, मेरा सवाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से है कि आज जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई, इसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? देखिए, ये नेतृत्व का मामला है और इस पे हमारा कमेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और आप भदोही जनपद के विकास या भदोही जनपद की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय मुद्दे पे आप डिबेट करेंगे तो हम जवाब देंगे। प्रदेश आपस में लड़ रहे हैं, 2 प्रदेश आपस में गोलीबारी कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप सरकार से सवाल करिए कि क्यों लड़ रहे हैं। चलिए, मंत्री वही भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। जिस तरीके, जी बिल्कुल, 370 के मुद्दे पे जो आपने माननीय अध्यक्ष जी से पूछा है कि पक्ष में है कि विपक्ष में है, माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ मैं बताता हूं कि पूरा भारत उस समय पक्ष में होगा जब मिजोरम में, नागालैंड में और जितने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें जब 371, 372, 371 या अब हटा करके कश्मीर के बराबर का दर्जा दिया जाएगा, तब उस दिन हम बराबर की होनी चाहिए। कश्मीर के लिए मुद्दा अलग और मिजोरम के लिए मुद्दा अलग नहीं होनी चाहिए, नीतियाँ अलग नहीं होनी चाहिए। इस देश में संविधान एक है, देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए और नीतियाँ भी एक होनी चाहिए। एक राशन कार्ड की बात करते हो आप, इस देश में वो दिन कब आएगा कि एक देश, एक जात, एक व्यवस्था